अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ओवरऑल फेसबुक एड्स का। ठीक है। और आज के लेसन में जो हम पढ़ेंगे वो है कि व्हाट आर फेसबुक एड्स। ठीक है। फेसबुक एड्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, और फेसबुक एड्स के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम देखेंगे। और फेसबुक एड्स क्यों यूज करते हैं या क्यों यू चलाते हैं। तो आज हम ये तीन जो टॉपिक्स हैं ये हम देखेंगे, और अच्छे से इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और आज जो मैं आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा या आगे आने वाली जितनी भी चीजें होंगी मेरी ये पूरे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड, तो गारंटी के साथ मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं आपको जितना इजी और प्रॉपरली एक स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगी। तो मैं आपके लिए बिल्कुल ये एक जो मॉड्यूल मैंने स्टार्ट किया फेसबुक मार्केटिंग का, तो ये मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंस वाइज मैंने मतलब बनाया आप लोगों के लिए कोर्स, कि कैसे आप लोगों ने इसको सीखना है और अपना बिजनेस को रन करना है। तो प्लीज मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स क्या होते हैं। ठीक है, एफ बी एड्स लिख लेता हूँ, तो इसको मैं वही बोल्ड कर लेता हूँ। व्हाट आर फेसबुक एड्स। ठीक है। अच्छा, फेसबुक एड्स क्या है एक्चुअली, हम इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। फेसबुक एड्स हमारा एक्चुअली जो चीजें हैं वो है एक पेड प्लेटफॉर्म। ठीक है, फेसबुक एक पेड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हमें एक ऑप्शन दिया जाता है छोटा सा एडवर्टाइजिंग का, जिसको अब हम देखते हैं कि एक मेटा एड्स के नाम से है। ठीक है। अच्छा, मेटा एड्स के अंदर हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कि उसमें हमें फिर और ऑप्शन आ जाते हैं, मैसेंजर है, और ऑडियंस नेटवर्क है, और इंस्टाग्राम वगैरह। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हमारा जो स्पेसिफिक है वो फेसबुक एड्स के ऊपर है। तो मैं ये बताता चलूँ, फेसबुक एड्स जैसे मैंने अभी बताया कि पेड प्लेटफॉर्म है। ठीक है। इस पे हम अपनी पेड मार्केटिंग कर रहे होते हैं। और इसके अलावा हम देख लेते हैं और क्या चीज़ें, जैसे कि वही मैंने आपको बताया कि फेसबुक एड्स के ऊपर हमारी चार चार पांच जो भी हैं वो कैटेगरीज आ जाती हैं। और उस कैटेगरी के जो एड्स हैं वो हम किस प्लेटफॉर्म पे भी कहाँ कहाँ चलाते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वो कहाँ कहाँ चलती है हमारी, वो चलती है हमारी, जैसे कि आप देख लें क्या कहते हैं, न्यूज फीड आ जाती है इसकी। ठीक है, मैं इसको हटा ही देता हूँ। न्यूज फीड, सही है। और प्रोफाइल्स, न्यूज फीड बल्कि वही आ जाएगी। और इसके अंदर हमारी चीजें आ जाएंगी, आपकी स्टोरीज, हम स्टोरीज पे भी ऐड लगाते हैं। ठीक है, रील्स, रील्स चला सकते हैं। और हमारी स्ट्रीम वगैरह आ जाती हैं। सही है, इन स्ट्रीम के नाम से होती हैं वो, इन स्ट्रीम। और इसी तरह हम अपने और भी डिफरेंट जगह है जहाँ पे हम इस चीज को यूज करते हैं। ठीक है। तो ये एक छोटी सी मैंने एक एग्जाम्पल दे दी, वॉट एवर एक्सेट्रा लिख लें इसके आगे, ताकि आपको आईडी पता रहे कि भाई इसके आगे और भी काफी चीजें ऐसी हैं जो आगे अपडेटेड में भी मिलती रहेंगी। और हमारे इसके अंदर जो हम देखते हैं न्यूज फीड है, स्टोरी स्किल्स, इन तो इसमें ये ना घबराइएगा कि यार इसमें हम अगर चलाते हैं अलग अलग या स्पेसिफिक चीजों पे तो हमारा एड्स बजट में कोई मसला आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। ये सारी आपकी एक समझ लें कि एक ऑप्शन होता है कि आपने इसमें चलाना है या नहीं चलाना है, वो आपके ऊपर होता है, लेकिन बजट आपका सेम ही रहता है। बजट में कोई मसले नहीं आएंगे। ठीक है। और इसके बाद अब हम देख लेते हैं, और ये चीज आप समझ आ गई। इसके बाद फिर हमारी आती है टारगेट ऑडियंस। ठीक हो गया। यहाँ से डुप्लीकेट, इसमें आ जाती है आपकी स्पेसिफिक, टारगेट ऑडियंस भी है, स्पेसिफिक ऑडियंस लिख लें या टारगेट ऑडियंस लिख लें, कोई मसला नहीं है। फिर आ जाती है लोकेशंस। ठीक है, आपके इंटरेस्ट,
डेमोग्राफिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें आपकी इसमें आती रहेंगी। तो ये आप ये भी देखते रहेंगे। फेसबुक एड्स ही के अंदर की बात बता रहा हूँ। ये हमारी वो चीजें जहाँ पे हम से दिखा रहे होते हैं अपने एड्स ऑडियंस को। ठीक है, या तो न्यूज फीड पे दिखा देंगे, या स्टोरीज पे भी, रील्स पे भी, मैसेंजर्स मैसेज वगैरह मैसेंजर्स भी लिख लें आप। मैसेंजर्स पे भी आ सकते हैं मैसेजिंग वगैरह के लिए। ठीक है, ऐसे इंस्टाग्राम के ऊपर भी सेम ऐसी चीजें आ जाएंगी, अगर आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके चला रहे हैं। तो ये मैं सब बताने का मकसद था कि आपको इस चीज का एटलीस्ट पता हो कि इसमें से हम कुछ हटाना चाहते हैं या नहीं। तो वो सारी चीजें भी आपको इसमें गाइड कर दी कि हटाना चाह रहे हैं तो किस तरह से चीजें यूज होंगी। बाकी घबराए नहीं, ये चीजें मैं अगर आपको अभी थ्योरेटिकल इसलिए करा रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट बन जाए, या इतना आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने इस चीजों को अगर आगे प्रैक्टिकली यूज करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो अभी मैं इसलिए आप लोगों की स्टार्टिंग में थियोरेटिकली कर लूँ, फिर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं इसको आगे प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कैसे हम लोग ये चीजें करते हैं। तो आप जरूर, मैं ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली में भी डिटेल बताऊंगा। अभी मैं भी डिटेल आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, ऐसी डिटेल प्रैक्टिकल ही भी बताऊंगा। ठीक है, अब ये चीजें आ गई, अब इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ आपकी ऑडियंस तो हो गई, अब इसमें आपकी ऑडियंस लोकेशन सब चीजें आ गई। और इसमें आप लिख लेता हूँ एज ग्रुप्स। ठीक है, किन को दिखाना है। ठीक हो गया। एज ग्रुप्स के बाद आपकी और भी सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही बल्कि अगर आप देखें तो ये सारी आपकी इसके अंदर आ जाएगी, और ये आपकी आ जाती है टारगेट ऑडियंस के अंदर यहाँ से। ठीक है, ऑडियंस। ठीक हो गया, अब ये एज ग्रुप्स आ जाएगा आपका। ये फीचर्स हैं हमारे। ये मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लिख लेता हूँ फीचर्स, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये हमारे फीचर्स आ गए। ठीक हो गया, इसको बोल्ड कर लें। ये मैंने यहाँ रख लिया, ऐसी एज ग्रुप्स आ जाएगा एक। या अगर आप वो इसमें चाह रहे हैं हेडिंग लगाना तो हेडिंग लगा के कर लें, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं एक आपको एक और चीज कर देता हूँ, एक सेकंड रुके, और इजी करके आपको बता देता हूँ। इसकी मैं ले लेता हूँ डुप्लीकेट। ठीक है, फीचर्स यहाँ रखता हूँ। यहाँ लिख लेते हैं टारगेट, कितने फीचर्स हमारे, 4 फीचर्स लिख लेते हैं। ठीक हो गया, 4 फीचर्स। इसमें बड़ा करके लिख लेते हैं। अब इन की मैं एक कॉपी और लेके यहाँ इधर लिख देता हूँ। 4 फीचर्स कौन से, नंबर 1 टारगेट ऑडियंस। ठीक है, नंबर 2 पे क्या है हमारा, बजट। ठीक हो गया, नंबर 3 पे क्या है, हमारी एड्स प्लेसमेंट या एड टाइप। ये या इसको आप कह लें, और उस पे इजी मल्टीपल एड्स फॉर्मेट्स। ठीक है, इसमें लिख लेता हूँ सॉरी, ये हो गया लाइक। इस तरह ही लिख लें, लाइक सिंगल इमेज। ठीक है, या आप वीडियो एड्स चलाना चाह रहे हो तो वीडियो एड्स, या आप कैरोसेल चलाना चाह रहे हैं कैरोसेल एड्स। ठीक है, या आप कलेक्शंस की फॉर्मेट में चलाना चाह रहे हैं तो कलेक्शन एड। तो इसमें मैं ले लिया ये। अच्छा, ये मैं आपको और डिफाइन कर देता हूँ। सिंगल इमेज क्या होता है, एक छोटी इमेज सी इमेज, ठीक है ना। एक इमेज जो होती है हमारी सिंगल, जिससे हम अपना मैसेज दे रहे होते हैं सामने ना, एड बेस। तो हमारा सिंगल इमेज ही ये काम करता है। ओके, और आपकी वीडियो एड्स क्या काम करती है, वीडियो एड्स आपकी काम करती है स्टोरी टेलिंग्स वगैरह के हवाले से। मतलब आप वीडियो के थ्रू अपना कोई एक मैसेज दे रहे हैं किसी को, या अपनी बिजनेस से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं, ठीक है, या अपनी
प्रमोट करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस या अपनी प्रोडक्ट को, तो वीडियो एड्स उस हवाले से हम लोग चलाते हैं। और कैरोसेल एड्स क्या होते हैं, जिसमें आप मल्टीपल वीडियोस या मल्टीपल इमेजेस यूज कर सकते हैं। इसमें होता है मिनिमम टू, ठीक है ना। कैरोसेल्स के अंदर मिनिमम टू लिमिट होती है, कम से कम आप टू लगा सकते हैं। वरना अगर सिंगल एक पे जाएंगे तो आपकी वही सिंगल एड्स जो है इमेज बेस, वो काउंट हो जाएगा। तो कैरोसेल पे मिनिमम आप इसलिए टू लगाएंगे, चाहे वो वीडियो चाहे इमेजेस, ठीक है, विद इन अ सिंगल एड, ठीक है। और कैरोसेल एड्स क्या करता है, आपको डिफरेंट मतलब सिंगल कैरोसेल जब आप यूज कर रहे होते हैं फॉर्मेट, इसके अंदर आप एक ऐड चलाते हैं, मतलब ऐड एक ही होता है, उसके अंदर आप अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह दिखा रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं इस तरह से, अभी ये स्पेस लग गया इसमें, हटा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने इधर एक शेप बना लेता हूँ, ये मैंने एक शेप बनाई, ठीक हो गया। कलर चेंज नहीं हो रहा, खैर हो गई। ये मैंने एक शेप बनाई, ऐसी मैंने इसकी डुप्लीकेट ले ली, दूसरी बनाई, ऐसी इनकी एक और डुप्लीकेट ले ली, चार बना ली, ऐसी इनकी मैंने और डुप्लीकेट ले ली, और ऐसे बना ली। तो ये आपका ये लैंडिंग पेज है। अब मैं आपको और दिखा देता हूँ चीजें करके इस तरह से। ये हमारा लैंडिंग पेज है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ बना लिया। इन सब का मैंने कलर चेंज कर लेना है, ताकि आपको एक क्लियर चीज नजर आ जाए। ये मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। ये हमारा एक ऐड चल रहा है जो कि स्क्रॉल बेस्ड है, ठीक है। यहाँ आ गया। ये हमारा एक कैरोसेल ऐड है, और इसके ऊपर आप यहाँ पे लिखते हैं जो भी XYZ, इसके नीचे आपकी हेडिंग्स आ जाती है, हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन, हर उसके नीचे आपके एक हेडलाइन होगी, यहाँ ऐड के नीचे, ठीक है जी। इसको आप बोल्ड कर लें ताकि थोड़ी सी बोल्ड दिखती है। अब मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ। ये मैं आपको कैरोसेल ऐड डिजाइन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपनी जब लगाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये किया मैंने, और ये यहाँ पे इस तरह से लगा ली। तो ये समझाने के लिए आपका एक ऐड है, उसकी हेडलाइन है, उसके नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। और ये आपका एक फेसबुक का एक इंटरफेस है, जिसकी भी आप ऐड चला रहे थे। और दिखता ये सिर्फ इतना ही है, जितना मैं आपको भी एक शेप और बना देता हूँ। ये दिखेगा आपको सिर्फ इतना, जो कि आपकी एक ही इमेज आएगी इसके ऊपर। मैं इसका कलर अगर चेंज कर लूँ, नहीं ये नहीं करना, ब्लू कर देता हूँ, और आगे इसको रख देते हैं फिलहाल अभी। और उसको ले आते हैं अब, ठीक है। ये आपकी एक चीज है, मैं इसको जूम इन करके दिखाऊं अगर इस तरह से करके, ये आपकी सिर्फ एक चीज दिखती है। इसके ऊपर आप स्क्रॉल करते हैं तो आपकी स्क्रॉलिंग इस तरह से बनी हुई होती है। मैं आपको दिखाऊं और दिखाता हूँ सर, थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, मसला नहीं है, ठीक हो गया। हम्म, खैर वो बन नहीं रहा, छोटा सा समझ गए। यहाँ पे मैं पेंसिल से पेंसिल बना देता हूँ। यहाँ पे आपके इस तरह से आएंगे छोटे छोटे सर्कल बने हुए, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रॉलिंग होती है। ऐसे एक फिल हुआ होगा जिस पे आप खड़े हुए होंगे, और यहाँ पे आपकी हेडलाइन और वो चीजें चल रही होंगी, जो ऐड होगा उसके हिसाब से आप नीचे चीजें लिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे। ये एड फॉर्मेट की बात हो रही थी यहाँ, ठीक है। अब आ रही है बजट।
अच्छा, बजट देखें दो टाइप के होते हैं। बजट्स टू टाइप्स। अब मैं यहाँ पे और इसको खोल के बताता हूँ आपको। टू टाइप्स बजट होते हैं। टू टाइप्स बजट। ठीक है। टू टाइप्स बजट हो गए। अब मैं उसकी टू टाइप्स कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका आता है डेली बजट। ठीक है। फिर आता है आपका लाइफ टाइम बजट। ठीक है। डेली और लाइफ टाइम, यहाँ तक भी क्लियर है। ओके। अच्छा, अब मैं चलता हूँ इसके अंदर और। अब मैं इसको थोड़ी सी चले मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। एक मैंने यूं बनाया और एक मैंने यूं बनाया। अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ डेली, और ऐसी अब मैं इसकी यहाँ से निकाल लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ लाइफ टाइम बजट। ठीक है। अब इसके अंदर भी और चीजें हैं। अब मैं इसके अंदर और मैं अगर आपको डिफाइन करूँ तो आप देखें, अब इसके अंदर और भी चीजें आ जाएंगी। सॉरी, ये गलत लग गई। अंदर मैं आपको दिखाता हूँ और चीजें। ठीक है। इसी की फिर से कॉपी ले लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर और चीजें ऐसे आएंगी आपकी कि जैसे कि आपको डेली बजट में क्या है। आप डेली के मतलब फॉर एग्जाम्पल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने चलाई कैंपेन 7 डेज। ठीक है। 7 डेज में आपने बजट लगाया एक दिन का 1000। ठीक है। 1000 आपने 1000 लगाए। सही है, रुपीज पे लिख लेते हैं उसको। हम पीकेआर में बात कर रहे हैं। ठीक। जब आपका डेली यहाँ पे लिख लेता हूँ डेली और, ठीक है ना, डेली बजट। क्या कर लेगा। ठीक है। डेली बजट आपने 1000 रुपये लगाया तो आपका 7 डेज का क्या बना। 7 × 1000 इज इक्वल टू कितना बन रहा है, 7000। ठीक है। 7000 आपका 7 डेज का बन रहा है। आपने ऐड चलाया 7 डेज। तो ऐसे ही अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये चीज मैं डुप्लीकेट लेके इधर लगा लेता हूँ, और अगर, क्यों नहीं आ रहा, अरे ये फिर घूम गया, ये आ गया। ठीक है। थोड़ा ही देखते हैं, और ये ले आए हैं। अब ये चल रहा है लाइफ टाइम का। फॉर एग्जाम्पल 7 डेज डेली बजट नहीं है। अब इसमें आएगा हमारा लाइफ टाइम बजट। ठीक है। अब ये आएगा हमारा लाइफ टाइम बजट। 1000 नहीं होगा हमारा, अब होगा हमारा 7000। ठीक है। अब यहाँ आएगी हमारी 7000 इंटू, सॉरी इंटू नहीं होगा, डिवाइड होगा। ठीक है। डिवाइड बाय क्या, 7 हो जाएगा। तो हमारे पास डेली का बजट क्या आ रहा है, 1000 रुपीज। ठीक है। देखिए दोनों में सिर्फ हमारे पास स्ट्रक्चर चेंज है का, मतलब और मीनिंग हमारी सेम है। हमारा डेली बजट क्या आ रहा है, 1000 रुपीज। ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या लगाया, डेली बजट 1000 रुपीज। ठीक है। और यहाँ पे हमारा 7 दिन का क्या बन रहा है, 7000। तो हमने यहाँ क्या दे दिया, लाइफ टाइम बजट अगर यूज कर रहे हैं 7000। तो
ये चीज हमारी एक डेली और लाइफ टाइम बजट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास आता है टारगेट ऑडियंस। ठीक है, टारगेट ऑडियंस क्या होती है? अच्छा, इसमें आप लोगों का यार वो एक सवाल बिल्कुल उठ रहा होगा। जानता हूँ कि हमें अपनी ऑडियंस नहीं पता कि हम अपना ऐड किसको देंगे। ठीक है, हमें पता है हमने ये ऐड है, ये चीज है, प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, ये हम दिखा रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम अपना ये ऐड किसको दिखाएं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें मैंने अपने कोर्स के अंदर इंक्लूड की है। ये सब कुछ मैं आपको एक स्पेसिफिक पूरी इसके मैंने वो बनाए हुए हैं पार्टीशंस। इंशाल्लाह सबको मैं एक प्रॉपरली बताऊंगा, कुछ मिक्स नहीं होगा। तो बस आप इसको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज देखते रहिएगा, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी फेस ना आए और स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहें तो आपको सारे स्टेप्स क्लियर भी हो। ठीक है, तो ये ऑडियंस कैसे जनरेट करेंगे? उन लोगों के लिए जो जिनको अपनी ऑडियंस का नहीं पता है। तो ये चीज भी मैं आपको सिखाऊंगा और हम सारी चीजें इसमें सीखेंगे प्रॉपरली, कॉपी राइटिंग भी, और ये सारी चीजें प्रॉपरली सिखाऊंगा। ठीक है। और मैं अगेन फिर यही बात करता हूँ आपसे कि मैं जो चीज आपको डिलीवर कर रहा हूँ ये आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ठीक है। जो चीज मैं डिलीवर कर रहा हूँ ये आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारे हो गए टाइप्स, फीचर्स कि हमारे क्या फीचर्स हैं। और इसी तरह आपका आ जाएगा कि हम लोग ये फेसबुक एड्स क्यों यूज करते हैं या क्यों यूज करें। ऐसे ही है आप लोगों के क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, मेरा कॉपी ले ली मैंने। यहाँ से लिख लिया वाई यूज फेसबुक एड्स। ठीक है। अब इनकी कॉपी ले ली मैंने और इसको यहाँ लिख लिया। 4 रीजंस हैं फेसबुक एड्स यूज करने के। 4 रीजंस। 4 रीजंस। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक हो गया। और तो ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं और इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, 4 रीजंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा आ जाएगा, सबसे पहले हमारा आ रहा है, इसको भी छोटा कर लेते हैं, इसको मैं कर ले डुप्लीकेट। अच्छा, सबसे पहले है हमारा इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी। ठीक है। इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी। ठीक है। ओके गाइस, सबसे पहला हमारा ये आ रहा है, मैं इसको नंबर भी मेंशन कर देता हूँ। इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी। ओके। अच्छा, इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी होता क्या है? इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी होती है कि आप अपने ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को शो केस करते हैं, रीच बढ़ाने के लिए या अपनी मार्केटिंग के लिए। कि आप अपनी मार्केटिंग जो कर रहे हैं उसके लिए आप जाहिर सी बात है अपने एड्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएंगे। ठीक है। जितने ज्यादा को दिखाएंगे उसमें से आपकी जो ऑडियंस है वो इंगेज हो रही होती है आपके साथ। ठीक है ना। तो स्पेसिफिक ऑडियंस जो होती है आपकी, उनकी रीच बढ़ाने के लिए आप ये करते हैं ब्रांड विजिबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट क्या है? ड्राइव ट्रैफिक टू वेबसाइट। लिख लेते हैं, ड्राइव ट्रैफिक टू वेबसाइट। अच्छा जी। अब ये क्या काम करता है आपका ड्राइव ट्रैफिक टू वेबसाइट? ड्राइव ट्रैफिक टू वेबसाइट जो है ये आपका काम करती है कि आपके ऐड को यूज करती है और सेंड करती है यूजर्स को। सॉरी 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 सॉरी, आपके ऐड को यूज करते हुए यूजर को सेंड करते, यूजर को भेजती है ये वाली
पॉइंट जो है आपकी वेबसाइट पे या आपके लैंडिंग पेज पे या आपके ब्लॉग पेज जो होता है, मतलब जो भी आपने इसमें लगाया होगा। क्योंकि जब आप अपनी ट्रैफिक की कैंपेन या वेबसाइट की कैंपेन जो होती है वहाँ पे जो मेंशन होता है गोल ऑब्जेक्टिव, तो उसमें जो आप वो करते हैं सिलेक्ट, तो उसमें जब आप कैंपेन सेटअप करके जाते हैं, ऐड के ऊपर ऐड जब लगा रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपसे ये चीज मांगता है, लिंक मांगता है कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक अटैच करें। तो उसमें आप अपना लैंडिंग पेज, वेबसाइट का कोई स्पेसिफिक पेज है जहाँ भेजना चाह रहे हैं वो, या अपनी वेबसाइट या कोई ब्लॉग वेबसाइट, जो भी आप क्या भी भेजना चाह रहे हैं, तो वो आप लिंक वहाँ पे अटैच करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आती है हमारी तीसरी चीज। तीसरी कौन सी है, वो भी लिख लेंगे। जनरेट जनरेट लीड्स एंड सेल्स। अच्छा, ये क्या काम करती है? ये सिंपल आपको नाम पढ़ के समझ आ गई होगी कि ये काम करती है आपकी जनरेट लीड्स या सेल्स। ये आपको हेल्प करती है लीड्स जनरेट करने के लिए या आपकी सेल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, या आप लीड्स जनरेट कर रहे हो तो आपको कैंपेन के अंदर एक फॉर्म का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी कन्वर्जेशन बढ़ सकती है, न्यू कस्टमर्स बन सकते हैं आपके चला के। तो ये दोनों के लिए ऐसी चीजें, ठीक है, सेल्स के लिए भी बनते हैं फॉर्म्स और लीड्स के लिए। और सबसे लास्ट क्या है, वो भी लिख लेते हैं। तीन कस्टमर। ठीक है, एंगेज विथ एग्जिस्टिंग कस्टमर। ये क्या काम करते हैं एंगेज विथ एग्जिस्टिंग कस्टमर? ये काम करते हैं आपकी रिटारगेटिंग करने के लिए। ठीक है, आपके जो पेज पे जो आएगी ऑडियंस है उसको रिटारगेट करते हैं इससे हम, कि जो कस्टमर एग्जिस्ट हुए हुए हैं। अब तो उसमें ये बता रहा होता है, आप जब रिटारगेट करते हैं तो वो मतलब जो रिटारगेट जो हम कर रहे होते हैं उसके अंदर आपका एक स्पेसिफिक पूरा आ रहा होता है कि आप लुका लाइक ऑडियंस बनाएं। ठीक है, या आप पिक्सेल्स के थ्रू करें, या आप और डिफरेंट चीजें हैं उसके अंदर, जो आपके ऑप्शंस के उस किस तरह से आप अपने जो कस्टमर्स आपके व्यूवर्स जो हैं उनको अगेन 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 टारगेट अपने इस चीज से कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूँ कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हम अपने फेसबुक एड्स को किस तरह क्रिएट करते हैं, मतलब अपनी कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम अपने टारगेट सेट कैसे करेंगे, अपने टारगेटिंग ऑप्शंस, उसके अंदर हम अपनी चूज कैसे करेंगे बजट को, अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर जो भी आती है परफॉर्मेंस के अंदर जितनी भी चीजें बेसिक्स उसके कॉन्सेप्ट, वो सारे देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ कैंपेन क्या है। ठीक है, वो हम देख लेंगे। और उसी के साथ साथ स्ट्रक्चर के हम ऑब्जेक्टिव्स भी कवर कर लेंगे कि इसके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो ये तीन हमारी जो कैटेगरीज होंगी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।